नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी में आपके सामने देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। वो आपकी जो कंपटीशन की जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से आपको टॉपिक है वो पढ़ने और किस तरीके से मित्रों आपको याद करने। तो इसके बारे में हम पीछे के वीडियो में काफी टॉपिकों की चर्चा है वो कर चुके हैं। पीछे के जितने भी टॉपिक हैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप मित्रों वहां से देख सकते हैं। अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हम आगे चलते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का जो मैप है उस मैप को पहले तैयार करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम आगे टॉपिकों को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे को भारत का मानचित्र है वो आना जरूरी है। जैसे मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मित्रों मैंने कहा था कि राजस्थान ज्योग्राफी यदि आप पढ़ रहे हो तो आप राजस्थान का मानचित्र है वो जरूर क्लियर करें। और आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंडिया का मानचित्र आपको आना चाहिए। इंडिया में आपको प्रत्येक राज्य की स्थिति का पता होना चाहिए। तो मित्रों मैं आपको सबसे पहले भारत का मानचित्र है वो तैयार करवा देता हूं कि भारत का मानचित्र है उसमें कौन सा राज्य देखिए कहां पर है, उनकी स्थिति हम यहां से पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहले आप इस प्रकार से देखिए अपनी पेंसिल है उससे आप भारत का मानचित्र है वो बनाएंगे। देखिए मित्रों यदि आपने भारत का मानचित्र याद कर लिया तो आपके कुछ टॉपिक है वो इसी मानचित्र पर क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्या यानी लगभग आपके 99% चीज है वो आपके मानचित्र पर याद हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसे हैं जो बिना मानचित्र के आपको याद करनी है मित्रों। तो यहां से देखिए सबसे पहले है आपके सामने भारत का ये मानचित्र। इस मानचित्र को आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद में देखिए आप प्रत्येक टॉपिक को इसी मानचित्र के माध्यम से पढ़िएगा। देखिएगा ये है भारत का मानचित्र। अब देखिए वर्तमान स्थिति की बात करेंगे मित्रों। तो वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि वर्तमान अगर भारत की बात करें, अगर वर्तमान हम भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में देखिए 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और इसके अलावा आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहां पर है 28 राज्य। मित्रों यहां पर मैं आपको बता दूं 28 से पहले आपके सामने भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य? 29 राज्य थे। और ये जो आपका 29वां राज्य बना था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन देखिए पहले देखिए आपके सामने 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन मित्रों हुआ क्या कि 7 के बाद में एक 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश आपका अलग से बनाया गया था उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए आपके सामने 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन यहाँ पर आपके सामने देखिए वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में देखिए आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए, यानी आपका जम्मू कश्मीर का लद्दाख का जो क्षेत्र है इनके बारे में हम जरूर यहाँ से देखिए अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आपको इन 28 राज्यों का पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की स्थिति कहां पर है और कौन से राज्य की स्थिति कहां पर है। देखिए मित्रों भारत में 28 राज्य आते। इन 28 राज्यों में देखिए सबसे ऊपर जो राज्य आता था उसका नाम था जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य है वो नहीं है। यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए हैं, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर का और दूसरा लद्दाख का। जम्मू कश्मीर से नीचे यहां पर देखिए तो मित्रों यहां पर आपको राज्य मिलेगा पंजाब। और पंजाब से नीचे आते हैं तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा राजस्थान। यानी ये पंजाब का भाग है, यहां पर राजस्थान का भाग है। और यहां पर मित्रों आपके सामने देखिए कौन सा राज्य आता है, तो याद रखिए गुजरात।
यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इससे नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने राज्य आता है कौन सा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से नीचे देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने राज्य आता है कर्नाटक। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर आपको एक राज्य मिलेगा, उस राज्य का नाम है आपके सामने गोवा। ठीक है। और कर्नाटक के बाद में यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करें तो मित्रों यहाँ पर आपको राज्य मिलेगा कौन सा, केरल। तो क्रम से चलिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर यहां से चलेंगे तो यहां पर मित्रों आपको राज्य मिलेगा, ये आपके सामने तमिलनाडु। कौन सा राज्य मिलेगा, तमिलनाडु। और उसके बाद में यहां पर आपको राज्य मिलेगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश से ऊपर चलते हैं तो यहां पर मित्रों आपको राज्य मिलेगा ओडिशा। कौन सा राज्य मिलेगा, ओडिशा। और ओडिशा से ऊपर चलते हैं तो मित्रों यहां पर आपको राज्य मिलेगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य मिलेगा, पश्चिमी बंगाल। अब यहां से चलते हैं तो यहां से देखिए ऊपर से चलना शुरू करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहां पर देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा नागालैंड। नागालैंड के बाद में देखें तो यहां पर आपको कौन सा राज्य मिलेगा, तो याद रखेगा मणिपुर। और मणिपुर से नीचे देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा दोस्तों मिजोरम। कौन सा राज्य मिलेगा, मिजोरम। और मिजोरम से नीचे यहां पर देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा मित्रों त्रिपुरा। कौन सा राज्य मिलेगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा से इधर देखें तो यहां पर मित्रों आपके सामने एक राज्य मिलेगा और उस राज्य का नाम होगा मेघालय। कौन सा राज्य, मेघालय। और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के बीच में ये वाला जो आपको राज्य मिलेगा मित्रों, वो राज्य आपके सामने कौन सा मिलेगा, असम। असम या आसाम। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो यहां पर मित्रों आपके सामने एक राज्य आता है जिसका नाम है आपके सामने सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम से इधर चलते हैं तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा मित्रों कौन सा, बिहार। और बिहार से इधर चलते हैं तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा यूपी। यूपी से ऊपर चलते हैं तो यहां पर राज्य मिलेगा आपको उत्तराखंड। कौन सा मिलेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड से ऊपर यहां पर देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा एचपी। कौन सा मिलेगा, एचपी। तो यहां पर देखिए चारों तरफ से हम देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम। और उसके बाद में आता है आपके सामने बिहार, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। यहां से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 राज्य तो आपके यहां से प्राप्त हो गए। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहां से पंजाब से नीचे चले, हिमाचल प्रदेश से नीचे चले तो मित्रों यहां पर राज्य आता है आपका हरियाणा। हरियाणा से नीचे चलते हैं, राजस्थान से नीचे चलते हैं तो यहाँ पर राज्य आता है आपका एमपी। ये हरियाणा हो गया, ये एमपी हो गया। एमपी से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र का भाग आ जाएगा, फिर कर्नाटक का। लेकिन मध्य प्रदेश से इधर चले तो इधर तो है आपके सामने छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर है आपका झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड। ठीक है। तो यहां पर देखिए 24 के बाद में 25 26 27 28, ये 28 राज्य यहां तक आ गए। उसके बाद में देखिए अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से देखा जाए तो यहां पर देखिए मित्रों 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है
इस आंध्र प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य है, इस राज्य से देखिए एक राज्य है वो अलग निकाल लिया गया, यानी आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य से देखिए एक राज्य है वो अलग हुआ है और इस राज्य का नाम है आपके सामने तेलंगाना। तेलंगाना। तो मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या करनी है कि पहले देखिए हम पढ़ रहे थे कि भारत में 29 राज्य थे, पहले 28 थे, उसके बाद में 29 हुए। आपका ये जो तेलंगाना राज्य बना था ये 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को देखिए यहां से राज्य की सूची से अभी वर्तमान में हटाई है और इनको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रख लिया। तो पहले 29वां राज्य तेलंगाना था, अब जम्मू कश्मीर हटा तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। 28 राज्य आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, उनकी आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है। एक दो बार आप कच्चा मानचित्र लेना और उस मानचित्र में आप भारत के प्रत्येक राज्य को आप दर्शाना, जिससे आपको ये सारी की सारी स्थिति समझ में आ जाएगी कि कौन सा राज्य कहां पर है, कौन सा राज्य कौन सी दिशा में स्थित है। तो मित्रों इतना काम आपको यहां से करना है। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां पर इतनी चीज आपने पढ़ी, तो यहां से देखिए मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि जैसे आपके सामने देखिए ये भारत का मानचित्र है, ये आपके सामने देखिए मित्रों कौन सा देश है, यहाँ पर ये भारत है। अब भारत में ये तो प्रत्येक राज्य की स्थिति हो गई है, लेकिन राज्यों के अलावा हम यहां से और स्थिति देखें और यहां से स्थिति को देखें तो यहां पर देखिए भारत के इर्द गिर्द यानी भारत के चारों तरफ अगर स्थिति देखें तो वो स्थिति आपके सामने किस किस की आती है। ये है आपके सामने भारत। तो भारत की देखिए ये वाली दिशा है उत्तर दिशा, ये वाली दिशा है दक्षिण दिशा, ये वाली दिशा है पूर्व दिशा, ये वाली दिशा है आपके सामने पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में देखिए यहाँ पर आपको कौन सा देश मिलेगा? तो याद रखना मित्रों अफगानिस्तान। कौन सा देश मिलेगा? अफगानिस्तान। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो आपको देश मिलेगा उस देश का नाम आ जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश आ जाएगा? पाकिस्तान। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में मित्रों यहाँ पर आपके सामने कौन सा देश आ जाएगा? चीन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर स्थिति देखें मित्रों तो यहाँ पर आपके सामने एक देश आएगा और उस देश का नाम होगा आपके सामने नेपाल। और नेपाल से इधर देखें तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम होगा आपके सामने भूटान। तो भारत के उत्तर पूर्व में 3 राज्यों की स्थिति है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। और यदि पूर्व दिशा की बात करते हैं मित्रों तो पूर्व दिशा में आपको देश मिलेगा जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। उसके बाद में देखिए दक्षिण पूर्व दिशा की यहाँ पर स्थिति देखें तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम होगा बांग्लादेश। तो भारत के ऊपर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 7 देश मिलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, उसके बाद में म्यांमार, बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर आपको भाग, ये जो वाला भाग है ये भाग पूरा भाग भारत का किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है मित्रों? जल से घिरा हुआ है। ये भाग जो जल से घिरा हुआ है इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। और इसके इधर वाले भाग की बात करें तो ये भाग मित्रों ये भी किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और ये जो जल से घिरा हुआ भाग है मित्रों ये भाग है आपके सामने अरब सागर का। कौन सा भाग है यहाँ पर? आपका अरब सागर का। तो याद रखिए ये अरब सागर का भाग है। और इस बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नीचे जो भाग आपके सामने जल से घिरा हुआ है वो भाग मित्रों आपके सामने किसका आता है? तो याद रखना हिंद महासागर का।
कौन से महासागर का भाग है? हिंद महासागर का। तो ये हिंद महासागर है। और यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा मित्रों, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा और उस देश का नाम है आपके सामने श्रीलंका। यहाँ पर जो आपके सामने देश है वो देश कौन सा है? तो याद रखना श्रीलंका है। तो इस प्रकार से आप भारत का मानचित्र याद रखें और भारत के ऊपर यानी आसपास कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत के कुछ भाग में, तो ऊपर वाले भाग में तो कुछ देशों की स्थिति आती, बाकी भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ यानी समुद्र से घिरा हुआ। अब देखिए मैंने कहा कि भारत में पहले 29 राज्य थे और 29वां राज्य आपका कौन सा बना? तेलंगाना बना था। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना बना था। लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 29वां राज्य तेलंगाना कब बना था? इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को और 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना राज्य। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। ये 2 जून 2014 को हुआ था और ये तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। क्लियर हुई बात? अब इसे तेलंगाना की स्थिति को देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर देखिए आपके सामने मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए ये भाग आपके सामने चल रहा है मित्रों किसका? ये आंध्र प्रदेश राज्य का भाग है। और इस आंध्र प्रदेश से देखिए देखा जाए तो पूरा भाग पहले आंध्र प्रदेश का था और ये आंध्र प्रदेश से देखिए आपके सामने तेलंगाना राज्य है वो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मित्रों आप देखेंगे तो ये तो भाग है आपके सामने आंध्र प्रदेश का, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? सीमांध्र कहलाता है। और इधर वाला जो भाग है वो भाग मित्रों क्या कहलाता है? तेलंगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तेलंगाना कहलाता है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। इसका गठन है वो हुआ था, जो भारत का 29वां राज्य बना। लेकिन वर्तमान भारत में 28 राज्य है। क्लियर हुई बात? अब यदि इस तेलंगाना की बात करते हैं मित्रों, तो इस तेलंगाना से यहां से देखिए कई तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। कब इसका गठन हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ये कौन से राज्य से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश का जो भाग था वो तो सीमांध्र हो गया और इसके इधर वाला भाग वो तेलंगाना हो गया। अब इस तेलंगाना की बात करें तो सबसे पहली स्थिति आती कि तेलंगाना का मित्रों क्षेत्रफल है वो कितना है? तो तेलंगाना का क्षेत्रफल आप ध्यान रखें 114,840 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 114,840 वर्ग किलोमीटर है ये तेलंगाना का क्षेत्रफल है। और इसमें कुल कितने जिले आते हैं तेलंगाना में? तो कुल जिलों की संख्या देखें तो मित्रों कितनी आती है? 10 आती है। और इस तेलंगाना की हम आकृति की बात करें तो इसकी जो आकृति है वो आकृति मित्रों किसके समान मानी गई है? तो याद रखिएगा त्रिभुज के समान है। तेलंगाना राज्य की आकृति है वो त्रिभुज के समान है। तेलंगाना का क्षेत्रफल है वो 114,840 वर्ग किलोमीटर है। और तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या देखें तो कितनी आती है मित्रों? 10 आती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहीं से हम बात करते हैं कि ये जो आपका तेलंगाना राज्य है, इस तेलंगाना राज्य में आपके सामने राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट देखें मित्रों तो कितनी आती है? 7। अगर हम लोकसभा की बात करें, किसकी? लोकसभा की, तो लोकसभा की सीट आती है मित्रों यहाँ पर आपके सामने 17। और यदि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सीट मित्रों कितनी आती है? तो याद रखना है 119। यानी तेलंगाना राज्य है, इस तेलंगाना राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो याद रखिएगा 7 है। और यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीट कितनी है मित्रों? 17 है। और विधानसभा की सीट है वो आपकी 119 है। और कुल जिलों की संख्या है वो आपकी 10 है।
लेकिन तेलंगाना की अगर हम यहां से देखिए राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो इनकी जो राजधानी आती है उसका नाम है हैदराबाद। कौन सी राजधानी आती है? हैदराबाद। लेकिन मित्रों इस हैदराबाद से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ये हैदराबाद है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे पर आपका ये जो हैदराबाद है ये बसा हुआ है। तो मित्रों याद रखना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर स्थिति देखें तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो तेलंगाना राज्य है इस राज्य का पहला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल है वो कौन बना था? तेलंगाना राज्य का प्रथम राज्यपाल है वो कौन बना था? तो दोस्तों याद रखना उसका नाम है एस.एल. नरसिम्हन। नरसिम्हन कौन था? एस.एल. नरसिम्हन। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि तेलंगाना जो राज्य है उस राज्य का पहला जो राज्यपाल था वो राज्यपाल कौन था? एस.एल. नरसिम्हन राव। लेकिन दोस्तों आपको वर्तमान में तेलंगाना राज्य का राज्यपाल है वो बताना है। कमेंट में आप जरूर लिखें कि तेलंगाना का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद में अगर हम देखिए राज्यपाल के बाद में अगर मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें मित्रों, तो प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन आता है? तो याद रखना के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। कि तेलंगाना जो राज्य है उस तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? कौन बना था? तो याद रखिए के चंद्रशेखर राव बना था। और प्रथम राज्यपाल कौन बना? एस.एल. नरसिम्हन बना था। कौन बना था? नरसिम्हन। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। फिर देखिए वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो वर्तमान में देखिए ये क्या है, बदलते रहते हैं, प्रत्येक 5 साल में ये बदलते रहते हैं। तो आपको बताना है कि कमेंट में लिखना है कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का राज्यपाल कौन है और वर्तमान में तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है। तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ये हुई तेलंगाना की स्थिति। अब देखिए मित्रों यहां से प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपके सामने तेलंगाना राज्य है, ये जो आपके सामने तेलंगाना राज्य है, ये तेलंगाना राज्य भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो मित्रों याद रखना कि ये 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन कौन से वो 5 राज्य आते हैं? तो मित्रों सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में आता है आपका ओडिशा, और ओडिशा के बाद में आता है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में यहां से आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में यहां से आता है मित्रों आपका कर्नाटक। क्योंकि इधर से देखा जाए तो मित्रों ये तो आपको पता है तमिलनाडु का भाग है, और इधर से ये आपका केरल का भाग है, और यहां से ये पूरा का पूरा आपको पता है ये कर्नाटक का भाग है। तो यहाँ पर भारत के 5 राज्य हैं वो तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। इन राज्यों को यदि आपको याद करना है तो मित्रों यहां से आप सूत्र के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। देखिए सूत्र आपको याद रखना है, ट्रिक आपको मैं बता दूं जिससे आप तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राज्य याद कर लेंगे। देखिए यहां से सूत्र है आऊ छमक तेल लगाऊं। तो देखिए यहां से मैंने आपके सामने सूत्र लिखा है, और सूत्र है आऊं छमक तेल लगाऊं। तो तेल का मतलब तो दिमाग में रखना है, तेल का मतलब है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना यानी तेल से तेलंगाना। लगाऊं, लगाऊं का मतलब यहां से याद रखना क्या लगानी है? सीमा लगानी है। किसके? तेलंगाना की। तेल नहीं लगाना। तो आऊं छमक तेल लगाऊं, इसका मतलब देखो आ से तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश।
कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में ये क्या कहलाता है? सीमांध्र कहलाता। ऊ का मतलब आपको यहां से याद रखना है उड़ीसा। क्या याद रखना है? उड़ीसा। और छ का मतलब आपको याद रखना है मित्रों छत्तीसगढ़। और मैं का मतलब आपको याद रखना है महाराष्ट्र। और कै का मतलब आपको याद रखना है कर्नाटक। तो ये भारत के 5 राज्य आपके सामने तेलंगाना राज्य के साथ देखिए सीमा है वो बनाते हैं। तो तेलंगाना की स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ करके बना था। और इसमें जिलों की संख्या 10 है। इसका कुल क्षेत्रफल है 114,840 वर्ग किलोमीटर है। इसमें राज्यसभा की सीट 7 है, लोकसभा की सीट इसमें 17 है, विधानसभा की 119 है। इसकी आकृति है वो त्रिभुज की समान है। इसकी राजधानी हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे पर बसी हुई है। उसके बाद में ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। फिर भारत के प्रत्येक राज्य की आपको लोकेशन ध्यान रखनी, कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। और इसके अलावा भारत की इधर कौन कौन से देश आते हैं, इधर किसका भाग आता है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद करनी। फिर हम देखिए एक एक टॉपिक वाइज हम इन सारे टॉपिकों का अध्ययन वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से शुरू कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और पीछे की जो वीडियो है उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ये डाल दूंगा कि लिंक है वो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।